बच्चों हमें दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है। ये एक रैखिक समीकरण हमें दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी कि आपको दो चरों का मतलब है बच्चों कि x और y में एक और रैखिक समीकरण लिखना है हमें, ताकि प्राप्त युग्म यानी कि जो हमारा रैखिक समीकरण होगा वो और ये दोनों युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले है प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा है समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। बच्चों आपको कंफ्यूज ना करते हुए पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि दिया है क्या दिया बच्चों, 2x + 3y - 8 ये इक्वल टू 0 भी है बच्चों, ये इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमें एक समीकरण दिया है। ज्ञात क्या करना है कि पहले एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जो प्रतिच्छेद करती हो इस लाइन के साथ। अब बच्चों यहां पर हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। समझ बहुत ज्यादा, मतलब इसमें हम अगर ये क्वेश्चन कर लेते तो हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ जाएंगे। तो बच्चों पहली एक ऐसी रेखा जो प्रतिच्छेद करती हो, तो वो कैसी होगी, उसके लिए बच्चों में ये रूल याद रखने पड़ेंगे। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का क्या रिलेशन है। बच्चों अगर यहां पर a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, तो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगर बच्चों a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और इक्वल हो जाए c1/c2 भी, इस पहले में c1/c2 की जरूरत नहीं है, तो बच्चों ऐसी रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। और अगर बच्चों a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और इक्वल ना हो c1/c2, तो बच्चों ये रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो आपको यहां पर इसी तरीके से आपको यहां पर देखना है। तो बच्चों पहले के लिए मुझे ये चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो। अब बच्चों कैसे होगा कि मान लो ये हमारा बच्चों a1, जैसे 2 क्या है a1 और 3 क्या है b1। अब हमें यहां पर कुछ ऐसा डिवाइड करना, मान लो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहां पर मान लो मैं 3 लिख देता हूं, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां पर जो अगर आंसर 1 आ रहा है बच्चों, तो यहां पर आंसर 1 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब मैं 3 की बजाय और कुछ भी लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं, बस मुझे 3 नहीं लिखना। तो बच्चों पहले के लिए यहां पर मान लो मैं 2x + 4y या 5y लिख देता हूं, और इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती क्योंकि c1/c2 मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसे मैं कुछ भी लिख दूं, चाहे +1 लिख दूं, ये अपनी मर्जी है। फिर इक्वल टू 0। यहां पर ये जो मैंने समीकरण लिखा बच्चों, ये कैसा समीकरण है, जो रेखाएं आपस में दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। तो जो बच्चों हमें दिया है वो क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। और जो पहले में ये हमने समीकरण ज्ञात किया है, माना 2x + 5y, ये एक समीकरण है। यह समीकरण युग्म, क्योंकि ये युग्म हो गया बच्चों, ये युग्म पर यह जो समीकरण का युग्म है, यहां पर ये समीकरण
के युग्म की रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। यहां पर ये भी हटा दो बच्चों। इन समीकरण के युग्मों की रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। ये बच्चों आपको पहले में। दूसरे के लिए बच्चों हम लिखेंगे समीकरण। समीकरण यहां पर अब मुझे ये चाहिए समांतर। समांतर के लिए चाहिए बच्चों ये कि a1/a2 यानी कि a1 यहां पर 2 है, b1 हमारा 3 है। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इन दोनों का आंसर सेम कैसे आएगा बच्चों? अगर मान लो मैंने यहां पर 2 लिख दिया तो 2 एकम 2, इसका आंसर आ गया 1। तो इसका भी आंसर 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा? जब मैं यहां पर 3 लिखूंगा। 3 एकम 3, तो इसका आंसर सेम आना चाहिए। मगर जो C1/C2 है यानी कि -8 है, अब इसका आंसर 1 नहीं आना चाहिए। इसका आंसर 1 कैसे आएगा? अगर मान लो मैं -8 कर दूं तो माइनस से माइनस 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बच्चों बस ये 1 ही नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां पर -8 की जगह कुछ भी हो, सब कुछ चलेगा, बस -8 नहीं चलेगा। तो इसलिए बच्चों जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा 2x + 3y और -8 की जगह कुछ भी लिख दो। आपने लिख दिया +8 = 0। ये समीकरण इस युग्म के साथ, मतलब इस समीकरण के साथ एक ऐसा युग्म बनाएगा कि जो आपस में, जो रेखाएं आपस में समांतर होगी। समीकरण, और इस समीकरण को नंबर 1 दे दो। समीकरण ये जो हमें दिया है, समीकरण 1 के साथ, समीकरण 1 के साथ ऐसा युग्म बनाएगा, ऐसा युग्म बनाएगा या बनाता है जिसकी रेखाएं क्या हो? समांतर हो। अब बच्चों ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरे के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों कि a1/a2 b1/b2 इक्वल होना चाहिए c1/c2। तो बच्चों अगर यहां पर मैंने कहा कि 2/2 लिख दिया, ये आ गया 1, 3/3 लिख दिया, आंसर आ गया 1, ये दोनों इक्वल है। और यहां पर क्या कहा था कि बच्चों अगर -8 आ गया तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहां पर अगर -8 कर दूं तो ये तीनों आंसर इक्वल आ जाएंगे। तो बच्चों यहां पर तीसरे के लिए आपको ये सेम चीज लिखनी है, बस यहां पर ये थर्ड हो जाएगा और इसमें ये क्या आ जाएगा? माइनस, और यहां पर ये बन जाएगा समपाती। ये आपको ये तीसरा ये पॉइंट, यानी कि समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 समीकरण 1 के साथ, यानी कि इसके साथ एक ऐसा युग्म बनाता है जिसकी रेखाएं समपाती हो। तो बच्चों यहां पर आपको ये इनके बेस पर लिखने हैं। तो यहां पर ये 6 क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।